बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। ये फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि आकाश को खुद मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस बीच चुनाव मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया, कौन है आकाश आनंद और क्या होंगे इस फैसले के मायने। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को राजनीतिक वारिस के पद से हटाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्हें अपरिपक्व करार दिया है। दोनों पदों से हटाए जाने के बाद चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। मायावती जब भी फैसले लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही होता है। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 माह पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश दिया था कि आकाश के सहारे वह बसपा को आगे बढ़ाएंगी। अब मायावती ने आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार देकर राजनीतिक संदेश दिया है कि वह कीचड़ उछाल के राजनीति नहीं कर सकती। मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी इसी प्रकार के एक्शन से हर किसी को चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से आनंद कुमार को हटा दिया था। हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने आनंद कुमार को इस पद पर बहाल कर दिया था। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्यवाही कर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी और बहुजन आंदोलन सबसे जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि कौन है आकाश आनंद। आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग नगीना से हुई थी। नगीना सीट पर दलित बिरादरी का वोट बैंक बड़ी संख्या में है। इस लॉन्चिंग के जरिए मायावती ने दलित समाज के एक बड़े नेता की एंट्री का आभास कराया था। आकाश आनंद ने मायावती का राजनीतिक वारिस घोषित होने के बाद 6 अप्रैल को पहली सभा की। नगीना सीट से उतरे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने चंद्रशेखर को युवाओं का दुश्मन करार दिया था। कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर उन पर उंगली उठने लगी। आकाश आनंद ने 5 किलो मुफ्त अनाज मामले पर भाजपा के खिलाफ करारा हल्ला बोला था। उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही मायावती की तिरछी नजर उन पर थी। आकाश आनंद की पहले चरण में 21 सभाएं लगाई गई थी। हालांकि वे केवल 16 सभा ही कर सके। 28 अप्रैल को आकाश आनंद की सीतापुर के साथ लखनऊ के मोहनलालगंज में सभा थी। सीतापुर की जनसभा के बाद आकाश आनंद के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। मायावती आज हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वे आकाश आनंद के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती हैं। बसपा कार्यालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। मायावती मांधोगज टाउन स्थित नरपति सिंह इंटर कॉलेज खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बसपा इस बार चुनावी मैदान अकेले उतरी है। पार्टी ने कभी दूसरे दल या नेताओं पर निजी हमले नहीं किए, इसलिए मायावती ने साफ कहा है कि आकाश आनंद को पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि आकाश आनंद के लिए रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।